स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस डीएलएड चैनल पर। तो फाउंडेशन पेपर 2 का अभी तक 7 क्लास हो चुका है और आज 8वां टॉपिक्स क्लास 8 और इसका संभावित टॉपिक शैशव अवस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था, इसका कंप्लीट आंसर के साथ कंप्लीट क्लास देंगे। तो तीनों ही टॉपिक्स का एक साथ आप लोगों को कंप्लीट जानकारी और कंप्लीट क्लास देने जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और झारखंड डीएलएड फाइनल एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारी तरफ से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट नोट्स बनाया गया है, जिसमें आपको टोटल 10 पेपर्स का नोट्स मिलेंगे। साथ ही इसी तरह आपको वीडियो क्लास और एग्ज़ाम ख़त्म होने तक आपको एग्ज़ाम का टिप्स ट्रिक्स के साथ एग्ज़ाम का गाइडेंस भी किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 2019-21 में बेहतरीन तैयारी करवाया गया था नोट्स और क्लासेस के माध्यम से, जिसमें पूजा जी, सौमित्र जी और सनाया जी इन्होंने एक अच्छा रिजल्ट किया था और 88% 90% तक रिजल्ट किया था। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे देखिए, शुभम जी, आदित्य जी और भार्गव जी इन्होंने 88 से लेकर 90% तक रिजल्ट किया है। तो आप लोग भी इनकी तरह एक अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट क्लास वो है शैशव अवस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। तो ये टॉपिक झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो चलिए इसका कंप्लीट क्लास देते हैं, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है बाल विकास की प्रमुख अवस्थाएँ, और बाल विकास की प्रमुख अवस्थाओं में शैशव अवस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था तीनों का कंप्लीट आंसर के साथ कंप्लीट क्लास देंगे। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बात की जाए झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम की, तो अगर आप प्रीवियस 5 ईयर 6 ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा तो इस टॉपिक से कोई ना कोई सवाल जरूर पूछा जाता है। तो या तो शैशव अवस्था या बाल्यावस्था या किशोर अवस्था, इन तीनों के बारे में आप लोगों को कोई ना कोई सवाल जरूर पूछा गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और तीनों ही टॉपिक्स आपको एक साथ एक ही वीडियो में क्लास देने जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो चैनल पर नए हैं अब प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज का इम्पॉर्टेंट क्लास है शैशव अवस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। साथ ही इनका जो आप देख रहे हैं इनका कंप्लीट नोट्स भी बनाया गया है, टोटल 10 पेपर्स का। अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर 9110 9115 52। इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, आपको नोट्स का डिटेल्स और नोट्स कैसे मिलेगा सब कुछ बताया जाएगा। तो चलिए आज का इम्पॉर्टेंट क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स ने बाल विकास को मुख्यतः 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है, जो निम्न है। तो यहाँ पे डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स ने क्या किया है कि बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं उनको 4 भागों में डिवाइड किया है। लेकिन इम्पॉर्टेंट अगर बात की जाए तो पहला 3 जो है क्वेश्चन ज़्यादातर टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो उसी के बारे में आप लोग कंप्लीट क्लास देंगे। तो देखिए 4 अवस्था में पहला है शैशव अवस्था, जो शिशु के जन्म से लेकर 5 वर्ष या 6 वर्ष तक की आयु तक रहता है। दूसरा बाल्य अवस्था, जो 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष या 12 वर्ष तक रहता है। तीसरा किशोर अवस्था, इसमें 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होता है। और चौथा प्रौढ़ अवस्था, यानी 18 वर्ष की बाद की जो अवस्था है वो आपका प्रौढ़ अवस्था है। लेकिन शिक्षा की दृष्टि से केवल 3 अवस्थाओं का ही विशेष महत्व दिया जाता है, यानी जब शिक्षा प्रदान करने की बात की जाती है तो मुख्यतः 3 अवस्थाओं के बारे में ही ज़्यादातर यहाँ पे देखने को मिलता है और विशेष महत्व भी दिया जाता है। तो चलिए तीनों का कंप्लीट आंसर बताएंगे, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था के बारे में। तो पॉइंट नंबर 1, शैशव अवस्था। तो शैशव अवस्था के बारे में देखिए, शैशव अवस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी कहा जाता है। यह बाल विकास की प्रथम अवस्था होती है। यह जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की होती है। शिशु को अंग्रेजी में इन्फेंसी कहते हैं। यह लैटिन भाषा के इनफेरिस शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलने के अयोग्य। तो देखिए अगर आप किसी भी स्टेट की टेट या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके यहाँ पे जो है पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
शैशव अवस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना गया है, कहा जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह से कभी पूछ लेता है कि शैशव अवस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किस अवस्था को माना गया है, तो वो आपका है शैशव अवस्था। और यह बाल विकास की जो है पहली अवस्था होती है, क्योंकि यह जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की आयु तक होती है। और शिशु को अंग्रेजी में इन्फेंसी कहते हैं, और इन्फेंसी जो वर्ड है वो लैटिन भाषा से आई है, और लैटिन भाषा का कौन सा वर्ड, तो वो है इन्फेरी। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है और आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इस अवस्था में बालक को जो कुछ भी सिखाया जाता है उसका असर तत्काल बालक पर पड़ता है। मनोविश्लेषणवादियों ने भी शैशव अवस्था पर विशेष ध्यान दिया है। तो देखिए यहाँ पे कुछ डेफिनेशन भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे क्रो एंड क्रो, इन्होंने क्या कहा है, 20वीं सदी को बालक की सदी माना जाता है। और फ्राइड का क्या कहना है, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। इस तरह से जो है शैशव अवस्था को डेफिनेशन दिया है क्रो एंड फ्राइड ने। आप देखिए शैशव अवस्था की विकासात्मक विशेषताएं, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है और इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि शैशव अवस्था की जो विकास है उसकी कितनी विशेषताएं हैं। पहला, मानसिक विकास में तीव्रता, यानी जब बच्चे का जन्म होता है और लगभग 5 साल या 6 साल की आयु तक बच्चों में जो है मानसिक विकास में बहुत तीव्रता से विकसित होती है। शारीरिक विकास में भी तीव्रता आती है, सीखने की प्रक्रिया में भी तीव्रता आती है। आप जब छोटे छोटे बच्चों को देखिएगा 2 साल 1 साल का, तो देखिएगा कि आपसे ज़्यादा वो जो है सीखने की प्रक्रिया में वो ज़्यादा तेज होगा, ठीक है। उसके मानसिक विकास भी तेज होगा और शारीरिक विकास में भी तेजी आएगी। और दोहराने की प्रवृत्ति, यानी वो ज़्यादातर हर बार कुछ चीज़ों को जो है रिपीट करने की कोशिश करता है। उसके बाद पर निर्भरता, या फिर इसको कहा जाए कि आपको क्या है कि दूसरे पर निर्भर, ठीक है। जो बच्चे होते हैं वो आपका दूसरे पर निर्भर होता है शैशव अवस्था में। जिज्ञासा प्रवृत्ति, ऐसे बच्चे जो 0 से लेकर आपका 5 साल 6 साल के बच्चे होते हैं, ज़्यादातर क्या होता है, जिज्ञासु होते हैं, जिज्ञासा रखने वाले होते हैं सब, ठीक है। प्रेम की भावना, यानी ये अपने आप में एक प्रेम की भावना भी रखते हैं। और लास्ट है काम प्रवृत्ति, यानी ये काम प्रवृत्ति का मतलब है कुछ ना कुछ करता रहता है, ठीक है। जैसे आप है तो कभी थक सकते हैं, लेकिन बच्चे जो है कभी थक नहीं, मतलब वो कुछ ना कुछ करते रहेगा, एक्टिविटी करते रहेंगे, तो ये है काम की प्रवृत्ति की तरह रहेगा। तो ये हुआ आपका शैशव अवस्था की विकासात्मक अवस्थाएं। चलिए अब देख लेते हैं शैशव अवस्था में शिक्षा का स्रोत। तो शैशव अवस्था में शिक्षा का स्रोत क्या क्या रखा गया है, तो वैलेंटाइन के अनुसार शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल है, किसने कहा, तो ये वैलेंटाइन ने कहा। तो शैशव अवस्था में बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास के आधार पर ही उसे शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अतः बालक को शिक्षा प्रदान करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी जब बच्चों को शैशव अवस्था में जो बच्चे होंगे उनको जो शिक्षा देनी चाहिए वो किस तरह का देनी चाहिए, इसके लिए कुछ विशेष बातों को ध्यान रखना जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, पालन पोषण। शारीरिक विकास की तीव्रता के कारण माता पिता और अध्यापक को उसके स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए बालक को पौष्टिक और संतुलित भोजन के साथ साथ चिकित्सक व्यवस्था का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट देखिए, अच्छी आदतों का निर्माण। बालक अपने आसपास के वातावरण का अनुसरण करता है। यदि वह अच्छे वातावरण में रह रहा है तो अच्छी आदतों को सीख जाएगा। तो बच्चों में शिक्षा के लिए क्या है, पहला है पालन पोषण, उसको सही तरीके से होनी चाहिए। दूसरा, उसमें अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहिए। देखिए बच्चे जो है वो जब उस 0 से लेकर 6 साल के बीच रहती है तो जो वातावरण के साथ वो अनुसरण करेंगे उसी को देख देख के वो सीखते हैं। तो इसीलिए उसके साथ अच्छी आदत पेश आएंगे तो वो भी अच्छी आदत सीखेंगे। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, पालन पोषण, अच्छी आदतों का निर्माण। अगला है करके सीखने पर अधिक महत्व देना। बालक को स्वयं करके सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। यानी बालक को स्वयं वो सीखे, स्वयं करके सीखे, इस तरह उसको अवसर देना चाहिए, क्योंकि करके सीखा हुआ ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहता है। बालक किसी काम को करके सीखने में अधिक आनंद का अनुभव भी प्राप्त करता है। वार्तालाप का अवसर, जिज्ञासा की संतुष्टि, स्नेह, गुण का व्यवहार। तो ये रहा शैशव अवस्था का कंप्लीट डेफिनेशन, उसका अर्थ
और उसकी उत्पत्ति जो वर्ड आया है और उसकी शिक्षा का स्रोत ये बता दिए। तो चलिए अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है बाल्य अवस्था। तो तीनों टॉपिक आप लोग को एक ही वीडियो में दे दिए, तो मान के चलिए कि इन तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आता है, तो तीनों को हम मिलकर एक टॉपिक मानते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्लास करते हैं बाल्य अवस्था यानी चाइल्डहुड। तो इसका आपको कंप्लीट नोट्स इसी तरह का आपको मिल जाएगा। अगर आपको लेना होगा, नोट्स चाहिए होगा, लगभग 400 से भी ज़्यादा स्टूडेंट अभी तक नोट्स ले चुके हैं और आने वाले एग्जाम से पहले बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ने वाले हैं, तो आप लोग भी नोट्स ले सकते हैं। और आप लोगों को क्लासेस इसी तरह से दिया जाएगा और एग्जाम की तैयारी भी करवाया जाएगा। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। और मोबाइल नंबर जो आप लोग को दिया गया है व्हाट्सअप नंबर 9110 911552, ये नंबर आप अपने मोबाइल में सेव जरूर करके रखिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए बाल्य अवस्था यानी चाइल्डहुड का क्लास करते हैं। बाल विकास की अवस्थाओं में शैशव अवस्था के बाद बाल्य अवस्था का आरंभ होता है। आप सभी को पता है कि शुरुआत में जो एज होती है वो शैशव अवस्था, और शैशव अवस्था के बाद जो एज आएगी उसको बोला जाता है बाल्य अवस्था। इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे बाल्य अवस्था को कौन सा काल कहा गया है, तो अनोखा काल भी कहा गया है। यह बाल विकास की दूसरी अवस्था है, यानी शैशव अवस्था के बाद ये कौन सी अवस्था है, तो दूसरी है। यह अवस्था 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बीच होती है। मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को निम्नलिखित नाम दिया है। तो मनोवैज्ञानिक इसका नाम क्या क्या दिया, देखिए ये सब आप लोग सीटेट या किसी भी स्टेट की अगर आप तैयारी करना चाहेंगे तो इसके लिए भी आपका काम आएगा, जैसे झारखंड टेट हुआ, बिहार टेट हुआ। तो देखिए मनोवैज्ञानिकों ने जो है इस अवस्था का क्या क्या नाम दिया है बाल्य अवस्था का। प्राथमिक विद्यालय की आयु, क्योंकि बालक इसी अवस्था में ही अपनी प्रारंभिक विद्यालय की शिक्षा शुरू करता है। ये सब आप सभी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसका नाम दिया गया है स्फूर्ति आयु, क्योंकि इस समय में बालक के अंदर स्फूर्ति अधिक होती है, यानी बहुत ज़्यादा वो एक्टिव होते हैं बालक। उसके बाद एक और नाम दिया गया है गंदी आयु, क्योंकि इस अवस्था में बालक खेल कूद, भाग दौड़, उछल कूद में भी भाग अधिक लगे होने के कारण यह प्रायः गंदा और लापरवाह रहता है, ठीक है। तो इस बाल्य अवस्था को गंदी आयु इसलिए भी कहा गया है कि एक तो देखिए इस एज में बालक जो है खेलकूद, भाग दौड़, उछल कूद करते हैं, लेकिन इस एज में ही कोई बालक बहुत ज़्यादा खेलकूद करता है तो कोई कम। तो इसीलिए इसको जो है अगर वो ज़्यादा ही लापरवाह हो जाएंगे तो इस तरह की इसको गंदी आयु कहा गया है। और अगला इसको कहा गया है, नाम दिया गया है समूह आयु, क्योंकि इस काल में बालक बालिकाओं में सामाजिक संबंध स्थापित करने की क्षमता अधिक होती है और वे अपना अपना समूह बनाते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा जो भी 6 से लेकर 12 वर्ष के बीच जितने भी बालक होंगे उन सभी बालक आपस में एक समूह बनाकर रहते हैं, ठीक है। तो आप भी जब बाल्यावस्था में थे तो आप भी ऐसा सोचिए, खुद से ही इमेजिन कीजिए, तो आप भी समझ सकते हैं कि किस तरह से बालक जो है समूह में रहना पसंद करता है। तो ये 4 नाम दिया गया है बाल्यावस्था को, एक तो अनोखा काल और बाकी ये 4। तो ये सब आप लोग अपने ध्यान में रखना है और इसको नोट डाउन करके रखना है। जो अध्यापक इस अवस्था में बालकों को शिक्षा देता है उन्हें बालक के आधारभूत आवश्यकताओं एवं उनकी समस्याओं का और उन परिस्थितियों का पूर्व जानकारी होना चाहिए जो उनके व्यवहार को रूपांतरित और परिवर्तित करती है। इस अवस्था में बालक के जीवन में स्थायित्व आने लगता है और वे आगे आने वाले जीवन की तैयारी करने लगते हैं। यानी एक ऐसा काल होते हैं जहाँ पे वो आगे जो उसका जीवन होगा उसके वो तैयारी भी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए बाल्यावस्था से रिलेटेड 2 डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। पहला है कोल एवं ब्रूस का, उनका क्या कहना है कि बाल्यावस्था जो है जीवन का अनोखा काल है, ये कहना है कोल एवं ब्रूस का। तो ये भी सवाल आप लोगों का आ सकता है किसी भी टेट एग्जाम में कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ये किसने कहा, तो कोल एवं ब्रूस ने। किल पैट्रिक इनका क्या कहना है और इनका डेफिनेशन क्या है। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदिता की अवस्था भी कहा जाता है। आप देखिएगा कि बालक जो है आपस में जो है प्रतिद्वंद ज़्यादा कंपटीशन में रहते हैं, तो इसीलिए इसको जो है प्रतिद्वंदिता की भी अवस्था कहा गया है। तो देखिए कितना सारा नाम इसका पड़ा बाल्यावस्था का, ठीक है। उधर पहला अनोखा काल, इधर आपका प्रतिद्वंदी की अवस्था यानी प्रतिद्वंदी के काल, और एक और आपका 4 जो बता दिए, ठीक है, वो काल। अब जैसे शैशव अवस्था की विकास होती है तो उसकी विशेषता होती है। तो अब बाल्य अवस्था जब होती है और बाल्य अवस्था के दौरान बच्चों की जो विकासात्मक प्रक्रिया है उसकी क्या क्या विशेषता है, चलिए देख लेते हैं। तो बाल्य अवस्था में क्या क्या होता है। पहला, शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता, क्योंकि शैशव अवस्था में बहुत तेज़ी से
शारीरिक और मानसिक विकास होती है। लेकिन बाल्यावस्था में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा स्थिरता आ जाती है, यानी बहुत ना ही तेज और ना ही बहुत ज़्यादा धीमा। बाल्यावस्था में विकास की गति में कुछ धीमापन आ जाता है, मतलब कुछ धीमापन आ जाता है, पूरा नहीं, ठीक है। और शारीरिक तथा मानसिक में विकास में स्थिरता आ जाती है। ये आप लोग खुद से इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद बालक रहे होंगे, या फिर अगर आपके घर में भाई बहन है या कोई भी है, छोटे बच्चे हैं, तो आप लोग इसको इमेजिन करके रख सकते हैं। इसीलिए देखिए, जब भी आप लोग CDP, यानी ये तो आपका पेडागोजी है ना, CDP है, तो इस तरह का जब आपको तैयारी करना होगा ना, तो हमेशा आप जो है उस एज के बालक को आपको इमेजिन करना पड़ेगा, या फिर आप अपने एज को उस टाइम लेके जाना होगा। आपको खुद से इमेजिन करना होगा कि आप जब बाल्यावस्था थे तो आप में क्या क्या हुआ है, वो सारा चीज़ का अगर आप ध्यान में रखते हैं तो कोई भी आंसर का आप जवाब अपने मन से अपने शब्दों में लिख सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। तो बाल्यावस्था में विकास की गति में कुछ धीमापन आ जाता है और शारीरिक तथा मानसिक में विकास में स्थिरता भी आ जाती है। बालकों की चंचलता भी कम होने लगती है। इस काल में शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो आप लोग जानते हैं कि जब शैशवावस्था में बच्चे होते हैं तो बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, बहुत ज़्यादा नटखट भी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब 6 से लेकर 12 वर्ष के बीच जाते रहेंगे, उसके एज बढ़ता रहेगा, तो धीरे धीरे होता क्या है कि उसमें जो है चंचलता यानी नटखटपन जो है धीरे धीरे कम होने लगता है। देखिए, इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। एक 6 से 9 साल और एक 9 से 12 साल। तो 6 से 9 साल को बोला गया है संचय काल, और 9 से 12 साल को कहा गया है परिपाक काल। तो देखिए ये हुआ। अब देखिए इसके विकासात्मक, यानी जो अभी टॉपिक चल रहा है हम लोग का, बाल्यावस्था की विकासात्मक विशेषता है। अगला विशेषता है आत्मनिर्भरता की भावना। यानी शैशवावस्था में क्या होता है, वो पर भावना होती है, पर निर्भरता होती है दूसरे पर, लेकिन बाल्यावस्था आते आते उसमें आत्मनिर्भरता, खुद पर ही निर्भरता शुरू हो जाती है। शैशवावस्था की तरह इस अवस्था में बालक अपने शारीरिक एवं मानसिक कार्यों के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है। बाल्यावस्था में वह अपना व्यक्तिगत कार्य जैसे नहाना, कपड़ा धोना, स्कूल जाने की तैयारी आदि स्वयं कर लेता है। तो ये सब चीज़ जो है शैशवावस्था में बच्चे नहीं कर पाते हैं, वो दूसरों पर डिपेंड करता है, माँ बाप, भाई बहन, बड़े भाई बहन, इस तरह से। लेकिन बाल्यावस्था में ज़्यादातर क्या करते हैं, बच्चे अपने आप से सब कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रतिस्पर्धा की भावना, यानी बालकों में जो है कंपटीशन की भावना भी पैदा हो जाती है। बाल्यावस्था में बालकों में प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाती है। बालक अपने भाई बहन से झगड़ा करने लगता है, अपने दोस्तों से प्रतिद्वंद करने लगता है, ठीक है, इस तरह से। सामूहिक प्रवृत्ति की भावना, यानी बच्चे जो है समूह में रहना पसंद करने लगते हैं। बाल्यावस्था में बालक यानी बच्चे अपना अधिक से अधिक समय दूसरे बालकों के साथ व्यतीत करते हैं, जिससे बालकों में सहयोग, सहनशीलता, नैतिकता आदि गुणों का विकास होता है। और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि अगर बाल्यावस्था में सही बालक के अगर वातावरण और सही बालक के साथ अगर बालक का विकास हो तो वो बहुत अच्छी आदतों का निर्माण भी होगा और बच्चे का सही से विकास भी होगा। लेकिन अगर वही बाल्यावस्था में ही अगर गलत बच्चों के साथ पड़ जाता है या गलत वातावरण के साथ उसे सीखना शुरू कर देता है, तो फिर उसमें गलत आदतों का निर्माण होगा। अगला है अनुकरण के प्रवृत्ति का विकास, यानी बच्चे जो है इसमें अनुकरण जो है बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, बाल्यावस्था में अनुकरण की प्रवृत्ति का सबसे अधिक विकास होता है। इस आयु में बालक झूठ बोलना तथा चोरी करना भी सीख जाते हैं। तो ये एक ऐसा एज है जिसमें बालक धीरे धीरे ये सब चीज़ सीखने लगता है, लेकिन शैशवावस्था में ये सब चीज़ नहीं होता है। अगला है संवेगों पर दमन। तो बाल्यावस्था में बालक उचित और अनुचित में अंतर समझने लगता है। बालक सामाजिक एवं पारिवारिक व्यवहार के लिए अपने भावनाओं का दमन और संवेगों पर नियंत्रण करना सीख भी जाता है। तो ये रहा बाल्यावस्था क्या और शैशवावस्था का। अब चलिए इम्पॉर्टेंट है वो है किशोर अवस्था, और किशोर अवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है, स्पेशली अलग से आता है कि किशोर अवस्था से आप क्या समझते हैं, और किशोर अवस्था के बारे में बहुत सारा चीज़ लिखने के लिए आता है। तो आप लोग इसको जरूर करके जाना है। तीनों टॉपिक्स में आप लोगों को इतना मान के चलिए 90% चांस रहता है क्वेश्चन कोई ना कोई पूछा जरूर जाता है, ठीक है। और उम्मीद रहेगा कि इस बार भी आप लोगों का क्वेश्चन आ सके, क्योंकि 2019-21 का जो तैयारी करवाया गया था उसको भी ये सब दिए थे, और आप लोग देख भी सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन आता भी रहता है 18, 20, 19-21 में। तो चलिए अब क्लास करते हैं किशोर अवस्था के बारे में, यानी एडोलसेंस के बारे में। बाल विकास की अवस्थाओं में बाल्य अवस्था के बाद किशोर अवस्था का प्रारंभ होता है तथा प्रौढ़ अवस्था के प्रारंभ होने तक चलता है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल भी कहा जाता है। यह
बाल विकास की तीसरी अवस्था है। यह अवस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होती है। किशोर अवस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को एक पॉइंट याद रखना है या ध्यान में रखना है, क्या है कि बाल्यावस्था को ही आपका कठिन काल माना गया है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि कठिन काल किस अवस्था को माना गया है, तो वो है किशोर अवस्था को। और ये बाल्यावस्था के बाद ही किशोर अवस्था आती है। किशोर अवस्था कब आता है? बाल्यावस्था के बाद। सबसे पहले शैशव अवस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोर अवस्था। और किशोर अवस्था कब तक चलेगा? जब तक कि प्रौढ़ अवस्था ना आ जाए, यानी लगभग 18 तक ही रहती है, यानी 19 साल तक ये जो है किशोर अवस्था रहती है। चलिए आप देख लेते हैं इसकी उत्पत्ति। एडोलसेंस लैटिन भाषा के एडोलसियर से बना है, जिसका तात्पर्य होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। अतः किशोर अवस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है तथा जिसकी समाप्ति पर बलपूर्ण परिपक्व व्यक्ति बन जाता है। इस अवस्था में हड्डियों में दृढ़ता आती है तथा अत्यधिक भूख का अनुभव लगता है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में किशोर अवस्था का आरंभ 2 वर्ष पूर्व हो जाता है। यानी किशोर अवस्था जो है वो बालक और बालिकाओं में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। यानी बालिकाओं में 2 वर्ष पहले आ जाता है और बालक में 2 वर्ष बाद में शुरू होती है, और ये 12 वर्ष के बाद ही एक्चुअली देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो किशोर अवस्था में मेन चीज़ देखा जाता है वो है परिपक्वता। और जैसे ही 12 वर्ष के बाद आयु शुरू होती है बच्चों में, उसमें परिपक्वता आने लगती है। उसमें दाढ़ी मूंछ का निकलना या बाकी आप जो भी जानते हैं किशोर अवस्था से रिलेटेड, ये सारा चीज़ जो है किशोर अवस्था में होती है। आप देखिए कुछ डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद इसकी जो है विशेषताओं को भी देख लेंगे। किशोर अवस्था की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। पहला है रॉस। तो रॉस के अनुसार किशोर अवस्था शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति है। क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किल पैट्रिक के अनुसार किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा? तो किल पैट्रिक ने। तो ये 3 डेफिनेशन आप लोगों को ध्यान में रखना है और इसको जो है आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर लिखना है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने किशोर अवस्था को 2 भागों में बांटा है, जो निम्न है: पूर्व किशोर अवस्था और उत्तर किशोर अवस्था। पूर्व मतलब जो पहले शुरुआत में होगा और उत्तर मतलब जो लास्ट में होगा, यानी 12 से 16 वर्ष और पूर्व किशोर अवस्था होगा, और उत्तर किशोर अवस्था होगा 17 से लेकर 19 वर्ष तक, क्योंकि 19 के बाद फिर आपका प्रौढ़ अवस्था स्टार्ट हो जाती है। पूर्व किशोर अवस्था को अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल भी कहा जाता है, क्योंकि शारीरिक विकास के साथ साथ इस समय में शारीरिक विकास के सभी पक्षों में तेजी आ जाती है। यानी शारीरिक बदलाव बहुत तेज़ी से होता है शुरुआत में ही, जब किशोर अवस्था की शुरुआत होती है। ठीक है, 12 से 16 वर्ष तक। पूर्व किशोर अवस्था को एक बड़ी उलझन की अवस्था में कहा गया है। और यहाँ पे देखिए जो है पूर्व किशोर अवस्था क्या बोला गया है? एक बड़ी उलझन की अवस्था। क्यों? क्योंकि जब शुरुआत में जब 12 वर्ष के बाद एज शुरू होती है बच्चों में, बालकों में या बालिकाओं में, तो उसमें होता क्या है कि उसमें शारीरिक बदलाव आने लगता है बहुत सारा। तो उसमें वो उलझन में रहते हैं, वो इस चीज़ को तुरंत एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसका एज बढ़ता जाएगा 13, 14, 15 करके, तो धीरे धीरे ये सब चीज़ वो जाने लगेंगे। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? उलझन की अवस्था कहा गया है। क्योंकि इस समय में माता पिता, अभिभावक तथा शिक्षक उसे बात बात पर डांटते, रोकते और टोकते रहते हैं। वह सदैव उलझन पूर्ण स्थिति में बना रहता है कि वह क्या करे क्या ना करे। तो देखिए ये हुआ। अब मेन पॉइंट पर आते हैं किशोर अवस्था के विकास के 2 सिद्धांत। तो किशोर अवस्था का जो विकास है उसके लिए 2 सिद्धांत रखा गया है और यहाँ बताया गया है। पहला है त्वरित विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत का समर्थन स्टेनलो हॉल ने अपनी पुस्तक एडोलसेंस में ही किया है। उनका कहना है कि किशोरों में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन आकस्मिक रूप से होता है, जिनका शैशव अवस्था और बाल्य अवस्था से कोई संबंध नहीं होता है। यानी वो आकस्मिक रूप से होता है, जो कि ना ही शैशव अवस्था में देखने को मिलता है और ना ही बाल्य अवस्था में। वो अचानक से आपका आकस्मिक रूप से देखने को मिलता है। त्वरित विकास का सिद्धांत। दूसरा है किशोर अवस्था के विकास का दूसरा सिद्धांत क्रमित विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थक थॉर्नडाइक, किंग और हॉलिंगवर्थ है, जिनका मानना है कि किशोर अवस्था में मानसिक, शारीरिक तथा संवेगात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप जो नवीनतम दिखाई देती है वो एकदम ना आकर धीरे धीरे क्रमशः आती है। यानी जैसे वो 12 साल पार करने लगेंगे, 11 साल पार करने लगेंगे, तो धीरे धीरे उनमें जो है शारीरिक और मानसिक बदलाव स्टार्ट होने लगता है।
तो ये आपका क्रमित रूप से होता है। अब देख लेते हैं किशोर अवस्था की विशेषताएं। जैसे आप लोग को शैशव अवस्था के बारे में बता दिए और उसके बाद बाल्य अवस्था के बारे में बता दिए। आप देखिए किशोर अवस्था की विशेषताएं, और इनको आप लोग जरूर नोट करके तैयार करके जाइएगा, नोट कर लीजिए कॉपी में, क्योंकि किशोर अवस्था से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलता है इसमें। बाकी अगर आपको तीनों का तैयारी करना होगा, ठीक है। और इनका कंप्लीट नोट्स भी बनाया गया है। अगर आप लोग जो भी नहीं लिया है अभी तक तो नोट्स ले सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा होगा 9110 911552, हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल में अगर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो टेलीग्राम में जाकर करना आपको क्या है, सर्च करना है @जैक DLED। जैक DLED सर्च कीजिएगा तो जो चैनल आएगा उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, MSc क्लासेस नाम का। तो किशोर अवस्था की विशेषता है, पहला है शारीरिक विकास। किशोर अवस्था को शारीरिक विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण काल माना जाता है। तो देखिए इसको एक जो है महत्वपूर्ण काल भी माना गया है। इस काल में किशोर तथा किशोरियों में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन होते हैं जो यौवन आरंभ होने के लक्षण होते हैं। यानी इस एज में बालकों में या बालिकाओं में शारीरिक विकास इतना चेंजेस आ जाती है जो कि उनके यौवन आरंभ होने के लक्षण होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ आप लोग समझ रहे होंगे। तो इस अवस्था में किशोरिया जो है यानी बच्चियाँ जो है स्त्रीत्व को तथा पुरुषत्व को प्राप्त करते हैं। भार एवं लंबाई में तीव्र वृद्धि होती है, ये सब पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। भार एवं लंबाई में तीव्र वृद्धि होती है। किशोरों में दाढ़ी व मूंछ की रोमावली दृष्टिगोचर होने लगती है, यानी रोम और मूंछ की जो रोम है, किशोरों में जो दाढ़ी है, ये धीरे धीरे देखने को मिलती है। वे अपने शरीर, रंग, रूप तथा स्वरूप के प्रति अधिक सजग रहते हैं। किशोर स्वस्थ, संबल और उत्साही बनने का प्रयास करते हैं, जबकि किशोरियां अपनी आकृति को नारी सुलभ आकर्षण प्रदान करने की इच्छुक रहती है। अब चलिए दूसरा है, यहाँ पे अगला पॉइंट है, ठीक है। इसकी विशेषता में पहला है शारीरिक विकास हो गया, दूसरा पॉइंट है बौद्धिक विकास। किशोर अवस्था में बुद्धि का सबसे अधिक विकास होता है। किशोर किशोरियों में परस्पर विरोधी मानसिक दशाएं परिलक्षित होने लगती है। मानसिक जिज्ञासा का विकास हो जाता है। वह सामाजिक, आर्थिक, नैतिक तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में रुचि लेने लगता है। तो इस तरह से बौद्धिक विकास होने लगता है। अगला है विशेषता अपराध प्रवृत्ति का विकास। इस अवस्था में इच्छापूर्ति, निर्बाधा तथा असफलता मिलने के कारण अपराध प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। वैलेंटाइन के अनुसार किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि किशोर अवस्था जो कि 12 वर्ष के बाद में एक्चुअली माना गया है कि वो शुरू होती है। तो जैसे जैसे वो बड़ी होती है तो एक ऐसा काल होता है कि अगर कोई अच्छे के साथ रह गया या फिर उसमें अच्छा अगर आदतों का निर्माण होने लगा तो फिर वो एक बेहतर जो है नागरिक और बेहतर आदर्श नागरिक जरूर बनेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है या अपराध की श्रेणी में से मिलने लगता है तो फिर उसी तरह से वो विकास होने लग जाता है। तो इसीलिए ये बहुत नाजुक समय माना गया है। काम भावना का विकास। किशोर अवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता काम इंद्रियों की परिपक्वता तथा काम प्रवृत्तियों की क्रियाशीलता है। शैशव अवस्था का दबा हुआ यौन आवेश जो बाल्यावस्था में सुप्त अवस्था में रहता है पुनः जागृत हो जाता है। किशोर एवं किशोरियों में 3 बातें दिखाई देती है: स्वप्रेम, समलैंगिक कामुकता और विषमलैंगिक कामुकता। तो ये रहा कंप्लीट क्लास, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था और आपका किशोर अवस्था। और इनसे रिलेटेड जैक के DLED एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आप लोग इनकी तैयारी जरूर करके जाइएगा। बाकी अगर जिनको नोट्स चाहिए होगा तो स्क्रीन पर दिख रहा नंबर 9110 9115 पर हमें व्हाट्सएप मैसेज 9110 911552 पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।